हमारे मकान में गए, हम जमा नहीं। हाँ। तो जब भी राम और पूरे गांव का उठ पड़े और इन लोग ने चीलसरी मारने की धमकी दी है, उनने बहुत गालियां दी है, नंगी नंगी गालियां दी है और वो मारने के लिए खड़िया हो गया है। सर, हमारे बगल में एक मकान था, उस भैया ने भी देखा, उसके लड़का ने देखा, उसका बहू बेटा ने देखा, सब ने देखा। इस घड़ी से मारने के लिए बहुत लट ले के आ गया सर। उस दिन भी इनने रिपोर्ट नहीं लिख पाया। हमने चलो भाई, पूरा मामला 19 तारीख का 19 तारीख पूरा का मामला शाम को 5:30 और 6 के है। बीच के और हमारी ट्रैक्टर ट्राली मामला जमीनी विवाद का है। देखें, जमीन की जो वसीयत है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है और दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। और महिला ने भी बड़ा संघर्ष करा। इस आदिवासी महिला ने कहीं एसपी के पास गई, कहीं आईजी के पास गई, कहीं एसडीओपी मैडम के पास गई। जब जाके इनकी रिपोर्ट लिखाई है, अब वो मारपीट हुई नहीं हुई, क्या क्या हुआ उनके साथ खेत में, मगर वो जो बता रही हैं उस आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है कार्रवाई करते हुए। जनपद उपाध्यक्ष पे एफआईआर दर्ज की गई है यहाँ पे, मगर जनपद उपाध्यक्ष के समर्थन में, राम रघुवंशी के समर्थन में आज कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम रघुवंशी अपने समर्थकों के साथ थाना घेरने पहुंचे और थाने का घेराव किया उन्होंने और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई को हम सहन नहीं करेंगे, किसी कांग्रेसी पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। देखिए, पूर्ण समर्थन में दिखे आज वे जनपद उपाध्यक्ष। अब ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुकी है यहाँ सिवनी मालवा में। अब देखना है आगे क्या होता है। लेकिन किन को संरक्षण प्राप्त है, ये इसके बाद शुरू होगा अगर गलत कार्रवाई हुई तो। और राजनीतिक रूप से काम करने के लिए आपको सरकार में नहीं रखा जाएगा। आप लोगों को निष्पक्ष तौर पर आपसे न्याय मांगते हैं, निष्पक्ष और हम लोग न्याय मांगेंगे और न्याय मांगने के लिए हम आपके पास आए। अगर हमारे जनपद के उपाध्यक्ष ने अपराध किया उसको बंद करें और उसके साथी जो थे उनको बंद करें। और अगर जिन्होंने गलत रिपोर्ट की उनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करें गलत रिपोर्ट करने की। ये हमारा आपसे निवेदन है। और एसपी साहब के पास हम भी जाएंगे, डीजीपी के साथ पास जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, डीआईजी के पास जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों को वो चालान पेश हो गया सर, बाकाबेरी वाला, कितना समय हो गया उसको, कितने महीने में चालान पेश होना चाहिए? नहीं, चालान पेश कितने महीनों में होता? आप अपने मुद्दे की बात, मैं मुद्दे की बात नहीं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अपराधी बढ़ते हैं। यहाँ कितने महीने में चालान पेश होना चाहिए? नहीं, चालान पेश कितने महीनों में होता? आप अपने मुद्दे की बात, मैं मुद्दे की बात नहीं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अपराधी बढ़ते हैं। यहाँ आरोपी तो गिरफ्तार हो गए ना, आरोपी गिरफ्तार हुए, किस किस जगह के हुए, कहाँ हुए, कौन कौन से कांड हुए, किन किन की वीडियोग्राफी है, सब मेरे पास है। एक ट्रक टकराया, ट्रक जला दिया, मारपीट हुई, सांप्रदायिक दंगा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और ऐसा है ना, जब हम बात करने आए तो सारे मुद्दों पे करेंगे, एक ही मुद्दे पे नहीं करें। अगर आप कहते हो कि हम एक मुद्दे पे करें, हम इसके लिए अभी आप एकदम से सब पूछेंगे तो एकदम से कैसे बता? नहीं, मत बताइए। हम तो चालान पेश करने पूछा, 3 महीने में करना चाहिए, 90 दिन में चालान पेश। जितना चालान जिस समय विवेचना अधूरी छोड़ के थोड़ी करते हैं। विवेचना तो टाइम पीरियड में होना चाहिए, इससे जवाबदेही भी तय होना चाहिए। जवाबदेही तय होना चाहिए, जवाबदेही तय होना चाहिए कि विवेचना पूरी क्यों नहीं हुई। हम ये बात भी एसपी साहब से करेंगे, दीपिका सूरी मैडम भी करेंगे, वो भी एसपी नहीं। तो आपसे ये निवेदन करने आए हम लोग कि हम प्रार्थना करते हैं कि न्याय मिले। अगर अपराध किया तो बंद किया जाए। एक व्यक्ति ने किसी की जमीन कोर्ट से ली है, देने वाला तीसरा आदमी रिपोर्ट करा रहा, उसने अपनी पत्नी आदिवासी रख ली और वो रिपोर्ट करा रहा है और राजनीतिक रूप से करा है और राजनीतिक कारण से हो रही है। तो आदमी को ऐसे करना नहीं। और आप ऐसा ना, अगर आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं मुझे खबर भेजें, मैं आपके थाने में लाके छोड़ूंगा। मैं ओम रघुवंशी मेरा नाम है। अगर अपराधी है किसी ने कहा है क्या आपसे? लेकिन आपने ऐसा है, हमें जो हमारा दायित्व था वो तो करना पड़ेगा ना। इनने एप्लीकेशन दी, उसमें भी कार्रवाई होगी। उस पर अभी तक एफआईआर का मुद्दा हो तब तो सिविल सूट में थोड़ी एफआईआर कर रहे हैं। वो तो उसमें तो वो दोनों वसीयत को तुलनात्मक बताया है ना। उसकी बात उस पर भी जब वो गलत साबित हो जाएगी, कोई एक पद होगी उसमें भी किसी एक पे एफआईआर होगी। वसीयत का मामला है, वो अदालत तय करती है, थाना तय नहीं करते। नहीं, आप इसके बारे में आप बता, मेरे ज्ञान नहीं। पूरी से अगर हम ये साबित करेंगे तो ये गलत है, तब तो उसको एफआईआर होगी। ठीक है, वो देखो, हाँ देखिए
मैंने बता दिया ना उनको, तो मैंने ये वाला आपका ये इसी कारण से, तो अब मैं आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बात कर लें, फिर मैं आपको और मेरा बात खत्म हो गई। अच्छा मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ, वो हमारे पास इसको लेके आए थे, दोनों की वसीयत में एक वसीयत तो सही होगी ही डेफिनेटली, क्योंकि मरे इंदौर में है और सेकेंड में इंदौर में भाई दोनों, तो उसको भी अपन देख लेंगे। पर ये तय है कि जिसकी एक की गलत होगी उसके ऊपर उसका परिणाम तय। बिल्कुल, वो गलत FIR अगर किसी की भी होती हाँ, है हाँ, उसके ऊपर भी और हमें इसमें